गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज का जो अपडेट है वो स्कीम को लेके है, जो कृषि निदेशालय बिहार पटना का देख पा रहे हैं। इसमें डीजल अनुदान के बारे में, बिहार सरकार जो डीजल अनुदान देती है, ठीक है, उसके बारे में, जो सिंचाई के लिए डीजल अनुदान दी उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी रखेंगे। चूँकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे जितनी भी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी जानकारी बहुत भ्रामक है, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। थंबनेल ऐसा लग रहा है कि देख कर लग रहा है कि अरे इसमें सब कुछ समझा दिया जाएगा। तो मैं इस वीडियो को देखने के पहले ही आपको बता दूं कि अगर आपको ये जानकारी चाहिए कि डीजल अनुदान का लाभ कैसे लें, तो इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। लाभ कितना मिलेगा, लाभ कैसे मिलेगा, कहाँ अप्लाई करना है, मैं सारी बातें इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, चूंकि मैं सारा पॉइंट वाइज, और देख लीजिए, कृषि निदेशालय बिहार 28 जुलाई 2025 का लेटर है, लेकिन इसमें सारी जानकारी दिया गया है। और मेरा ये कहने का मतलब है कि मैं जो आपको जानकारी देता हूँ, सीधे सीधे सरकारी वेबसाइट से उठा के जानकारी देता हूँ। मैं अपने मन से आपको एक शब्द नहीं बोलता हूँ, ठीक है। हाँ, बस ये करता हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है उस शब्द को मैं सरल करके आपके समझने लायक उसको बना के तब बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं कोई भी जानकारी जो देता हूँ, सरकारी विभाग का जो वेबसाइट होता है, जैसे कृषि डिपार्टमेंट जो है, ये डायरेक्ट मैं वेबसाइट से उठाया हूँ PDF, और वही पढ़ पढ़ के आपको लाइन बाय लाइन बताऊंगा कि आप लाभ कैसे ले सकते हैं। मेरा पढ़ पढ़ के बताने का मतलब ये है कि मैं इसको सरल करके बताता हूँ, सिंपल करके बताता हूँ, क्या साधारण तरीके से आप इसको कैसे समझ जाएं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले कृषि निदेशक द्वारा ये पत्र लिखा गया है। प्रेषक देखिए, प्रेषक कृषि निदेशक, मतलब कृषि निदेशक द्वारा ये पत्र लिखा गया है। किसको लिखा गया? तो सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक और सभी जिला कृषि पदाधिकारी, ठीक है। तो सबको लिखा गया। सभी जिला पदाधिकारी का मतलब, सभी कृषि जिला पदाधिकारी का मतलब हो गया सारे जिले कृषि पदाधिकारी, मतलब 38 के 38, ठीक है। ठीक है, अब आइए हम सीधे इस देखिए, इस महाशय विषय एक बार देख लीजिए। उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। अब देखिए, स्वीकृति प्रदान की गई मतलब ये प्रदान करने के बाद की लेटर है कि 28 जुलाई 2025 का, ठीक है। तो हम लोग को पहले प्रोसेस जानते हैं, ठीक है, कि इसका प्रोसेस है क्या। सबसे पहले मिलेगा क्या, कितना मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, पहले लेटर, इसमें इसका जो डिटेलिंग है इसको देखते हैं। राज्य में अनियमित मानसून, बाढ़, सूखे, अल्पवृष्टि जैसी स्थिति में फसलों की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान योजना खरीफ 2025 के लिए कार्यान्वयन आदेश अनुदेश। देखिए, ये मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि आपको 2025 में डीजल का अनुदान कैसे लें। ये वीडियो में हमेशा के लिए बना दिया कि अगर आपको जब भी कोई डाउट हो कि डीजल का अनुदान कैसे लेना, आप ये वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। मैं ये 2025 का लिया हूँ, चूँकि लेटेस्ट वेबसाइट पे था, मैं इसलिए वो उठाया हूँ, ठीक है। सीधे सीधे जो डीजल अनुदान मिलता है वो सीधे आपके बैंक खाते में। पहली जानकारी ये है कि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में, ठीक है। अब आइए, वित्तीय वर्ष 25-26 अंतर्गत खरीफ मौसम के फसलों में अल्पवृष्टि के कारण सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर डीजल चालित पंपसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इससे संबंधित डीजल अनुदान योजना को स्वीकृत्यादेश इस कार्यालय का पत्रांक, ठीक है, पत्रांक संख्या दे रखा है, और PPM और पित्रांक और दिनांक दिनांक 10 जुलाई का है, ठीक है। योजना का लाभ पहले जान लीजिए, योजना का लाभ है क्या क्या, ठीक है। योजना का लाभ ये है कि खरीफ फसलों की सिंचाई डीजल पंपसेट से करने के लिए क्रय किए गए डीजल पर 75 रुपये प्रति लीटर की दर से 750 रुपये प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जाएगा। अब देखिए, पहला पॉइंट 1.1, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें दे रखा है, आपको जो सिंचाई करना है वो 75 पर लीटर डीजल का दाम मिलेगा, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं सोचिएगा डीजल तो सर 100 रुपये लीटर है, ठीक है लेकिन आपको जो है 75 रुपये प्रति लीटर की दर से ही मिलता है, ठीक है। और प्रति एकड़ आपको 750 रुपया ही मिलना है, मतलब आपको प्रति एकड़ 10 लीटर के हिसाब से ही मिलना है आपको। तो प्रति एकड़ आपको हो गया मतलब 750 रुपया, ठीक है। अब देखिए, धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए अधिकतम 1500 रुपये प्रति एकड़ दिया होगा, ठीक है। धान और जूट का ये कंडीशन है, ठीक है, कि अधिकतम 1500 रुपये प्रति एकड़। अब देखिए, खड़ी फसल में, मतलब खड़ी फसल में देखिए क्या क्या है, धान, मक्का और अन्य खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहन, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए, ठीक है, अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 2250 रुपये प्रति एकड़ दिया होगा, ठीक है। अब देखिए, जो धान में था कि 2 सिंचाई के लिए 1,500, मतलब 750 गुणे 2, मतलब 750 रुपये प्रति एकड़ इंटू 2, वहाँ 1500 हो गया। और उसी तरह ये धान, मक्का ने खरीफ के लिए, जिसमें कि दलहन, तेल, सब्जी, ये सब जो आता है, इसमें आपको 3 सिंचाई, मतलब 750 का एक फिर 750 का एक, फिर 750 का एक, मतलब 2250, ठीक है। यह अनुदान प्रति किसान अधिकतम 8 एकड़ सिंचाई के लिए दिए होगा, ठीक है। मतलब
एक किसान 8 एकड़ से ज़्यादा का पैसा नहीं ले सकता है, इसका एक लाइन का मतलब यही हुआ। ठीक है, मतलब एक किसान 8 एकड़ से ज़्यादा सिंचाई का पैसा नहीं ले सकता, 8 एकड़ ही दे होगा उसको। ठीक है, लाभुक किसान को कम से कम 100 रुपये का भुगतान किया जाएगा, मतलब ये कम से कम का दे रखा है। ठीक है, यह अनुदान सभी प्रकार के किसानों को दे होगा। अनुदान की राशि पंचायत क्षेत्र के किसानों के अतिरिक्त नगर निकाय क्षेत्र के किसानों को भी दिया होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव में जो किसान रहते हैं, जो पंचायत में आते हैं, उनका ही किसान है। जैसे शहर में भी लोग खेती करने वाले लोग होते हैं, नगर क्षेत्र में जो रहते हैं। ठीक है, तो उनको भी ये पैसा दिया होगा, सिर्फ गाँव के किसानों को नहीं है, ये शहर के भी क्षेत्र को किसानों को भी है। ठीक है, इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1.7 नंबर पॉइंट देखिएगा कि इस योजना का लाभ, ये देखिए इस यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको ये पॉइंट आप देख लीजिए ध्यान से। इस योजना का लाभ कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल में ऑनलाइन पंजीकृत किसानों को ही दिया हो। ठीक है, अब डीबीटी पोर्टल पे जो रजिस्टर्ड किसान है, जो पहले से पंजीकृत हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। तो क्या जो पंजीकृत नहीं उनको फ़ायदा नहीं होगा? होगा, लेकिन पहले आप पंजीकृत होइए, पहले आप रजिस्ट्रेशन करिए या फिर कराइए, तब आपको ये फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये कराना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं प्रोसीजर आगे बताऊंगा, मैं आगे प्रोसेस बताऊंगा कैसे कैसे करना है। ठीक है, परिवार के किसी एक सदस्य को डीजल अनुदान का लाभ दिया होगा। अब ये नहीं कि पिताजी भी कर लिए और बेटा जी भी कर लिए, मतलब एक ही परिवार के, नहीं, एक आदमी को ही दिया होगा। ठीक है, यही पॉइंट आगे लिखा गया। बिहार राज्य के अंदर निबंधित पेट्रोल पंप से सिंचाई हेतु क्रय किए गए डीजल पर ही अनुदान दिया होगा। मतलब जो रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप है, लगभग हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन वाली, जितना पेट्रोल पंप है मैक्सिमम ये सब वो है, मैक्सिमम ये सब रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप मतलब क्रय भाउचर, जो आप जब डीजल खरीदे होंगे तो आपको भाउचर दिया होगा ना, आप डीजल खरीदे होंगे तो भाउचर मिलता है, मतलब खरीदने का वो पर्चा जो देता है कि हाँ ये रहा आपका बिल, तो बिल आपको अपने पास रखना है। ठीक है, अब अनुदेश क्या क्या है। ठीक है, अब आपको जो मैं बता रहा था कि आप रजिस्टर्ड नहीं है तो वो करना है। तो सबसे पहले जो पहले से dbtagriculture.bihar.gov.in पर पहले से पंजीकृत हैं, तो उन्हें दोबारा पंजीकरण नहीं करना है, वो सीधे सीधे फॉर्म अप्लाई करके लाभ ले सकते हैं। लेकिन जो पंजीकृत पहले से नहीं है, ठीक है, मतलब जो पंजीकृत पहले से नहीं है, उन्हें पहले dbtagriculture.bihar.gov.in पे, या फिर मोबाइल से आप कर रहे हैं तो सीधे बिहार कृषि एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और सीधे आप जाके आवेदन करिए। ठीक है, डीजल अनुदान की राशि आवेदक के आधार के से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये कंडीशन यहाँ रख दिया कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है वो आधार से लिंक होना चाहिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का लिंक नहीं हो, सबका लगभग लिंक है ये। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि, और क्यों बता दिया है, क्योंकि आपको, आपसे ऐसा सोच रहे हैं कि यूपीआई से वो पेमेंट कर देंगे, कुछ अलग कर देंगे, नहीं, वो सीधे आपके बैंक खाते में ही पैसा डालते हैं। तो आप ये हर संभव आप कोशिश करिए कि आप जो अकाउंट नंबर जो उसमें जमा दीजिएगा, जो पैसा लेने के लिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो आपका आधार से वो अकाउंट नंबर लिंक हो। अब क्योंकि अगर नहीं होगा तो आप मान लीजिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप फॉर्म भरे नहीं भर, फॉर्म भर भी दिए तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो रैयत वाले किसान है, मतलब जो दूसरों को बटाईदार टाइप का जो बात होता है, जो बटाईदार टाइप, तो उनके लिए भी आपको है कि आपको सत्यापित करना पड़ेगा, मतलब वार्ड सदस्य से या वार्ड पार्षद से या मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य से, कि आप, मतलब आप जिस खेत में खेती करते हैं आपको ये बताना पड़ेगा, मतलब उस वार्ड सदस्य से, मतलब जिस गाँव में रहते हैं उसका वार्ड सदस्य होगा या वार्ड पार्षद होगा। ठीक है, तो उनसे आपको लिखवा के ये वो हस्तांतरित, मतलब हस्ताक्षरित दस्तावेज देना या अपलोड करना अनिवार्य है। या तो आप दे सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको अपलोड ही करना है। ठीक है, आपको फॉर्मेट दिखाएगा आपको वहाँ पे। सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाए कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप खेती कर रहे हैं और फ़ायदा कोई और ले रहा है। ठीक है, मतलब जोतदार को ही फ़ायदा इसका मिलना है। जीरो में डीजल अनुदान वितरण की आवश्यकता का आकलन संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा कृषि टास्क फोर्स की बैठक करने के पश्चात आवश्यक डीजल अनुदान वितरण का निर्णय लिया जाता है। ठीक है, अब अप्लाई कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं अप्लाई कर दिए और हो गया। ठीक है, अब मैं आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ। ठीक है, क्या क्या प्रोसीजर होता है। सबसे पहले कि आपको मैं बता दिया था कि आवेदन करने का जो तरीका है, डीबीटी एग्रीकल्चर पे जाना है और उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तब आगे का प्रोसेस बता देना है। उसमें यह है कि अनुदान के लिए आवेदन, उसमें लिखा होगा
उसमें जब खोलते खोलते आपको लिखिएगा अनुदान के लिए आवेदन, उस पर क्लिक करें, ठीक है। और उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें जो आप रजिस्ट्रेशन किए हैं तो 13 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें भरिएगा, ठीक है। भरने के साथ साथ आपको वहाँ पे डिस्प्ले पे वो सामने आएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर ऑनलाइन आवेदन करने में दिक्कत हो रहा है, तो जो बगल में सर्विस सेंटर होता है, कॉमन सर्विस सेंटर, CSC केंद्र जिसको बोलते हैं, गांव में बहुत प्रचलन है इसका, ठीक है। अब बिहार के गांव में जाते हैं लोग बोलते हैं CSC सेंटर, CST से या वसुधा केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वसुधा केंद्र में जाके आप इसको अप्लाई करवा सकते हो, 10-15 रुपये 20 रुपये जो भी लेंगे, ठीक है, आप करवा लीजिए, ठीक है। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। CSC केंद्र, वसुधा केंद्र लगभग हर बाजार में आजकल रहता है, ठीक है। और ये भरते समय जो होता है ना आपका, जब पेट्रोल पंप से जो आप वो खरीदे हैं जब, तो बिल जो दिया है ना, बिल कंप्यूटराइज बिल जो होता है, वो बिल आपको स्कैन करके अपलोड करना है, वो वसुधा केंद्र वाला आपको अपलोड कर दे देगा, ठीक है। तो उसका परेशानी हो, लेकिन आपको बिल लेना है, बिल लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि ये देखिए पॉइंट नंबर 3.6 देख लीजिए, मैं आपको 3.6 दिखाता हूँ। देखिए ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब ये आपको नोटिस करना है इस बात का कि उपरोक्त खंडिका 3.5 में विहित प्रावधान जिसमें कंप्यूटराइज्ड वाउचर पर किसान रजिस्ट्रेशन के अंतिम 10 डिजिट पेट्रोल पंप द्वारा अंकित किया जाना है, उसमें कठिनाई होने की स्थिति में किसान स्वयं किसान निबंधन संख्या को वाउचर के ऊपर अपने नाम के साथ अंकित करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बिल में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अपना जो 10 डिजिट वाला पेट्रोल पंप का नंबर दिया रहता है, जो वाउचर नंबर होता है, वो आप डाल के, ठीक है, और उस पर अपना हस्ताक्षर कर देंगे कि ये कन्फर्म हो जाए कि आप ही किए हैं ये, ठीक है। तो आप जब भरने जाएंगे अनुदान, तो आपको यहाँ पूछेगा मौसम का चयन, तो आप मौसम का चयन आप खरीफ करेंगे, ठीक है। खरीफ में फसल का प्रकार पूछेगा, तो बिचड़ा, जूट, धान, मक्का जो भी रहेगा आप कर लेंगे, या फिर सुगंधित औषधीय पौधे, कोई एक का चयन करना है, ठीक है। जमीन का रकबा जिसमें डीएल की सिंचाई की गई है प्रविष्टिकरण, मतलब जमीन का रकबा वो पूछेगा आपसे, वो भी आपको डिटेल जानना है, ठीक है। एक समय में एक पटवन का आवेदन कर सकते हैं, ये नहीं कि दूसरा पटवन, तीसरा पटवन, सबका एक पटौनी आप जो कराए हैं, पटवन बोलते हैं पटौनी, जो एक सिंचाई आप करवाए हैं, तो एक समय में एक सिंचाई का आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग पटवन, जैसे मान लीजिए 10 पटवन कराए हैं तो 10 बार आवेदन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक आवेदन में एक से अधिक पटवन के लिए अनुदान हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में कृषि समन्वयक अपने स्तर पर इसे संशोधित कर प्रथम, द्वितीय, तृतीय करेंगे। इसका प्रावधान सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए अप्लाई कर दिए हैं 1, 2, 3 सब एक ही में पटवन का, ठीक है, तो ये कृषि जो हम लोग आपको जानते हैं कृषि समन्वयक जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो इसको संशोधित करके उसमें ये कर देंगे कि ये प्रथम है, मतलब पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में उपलब्ध है ऑलरेडी, वो कर देंगे, ठीक है। इसमें आपको परेशान होने की बात नहीं है। और ये बटाईदार के लिए जो केस है मैं आपको बता दिया था, ठीक है। और देखिए अब एक बार और ये देख लीजिए, डीजल क्रय करने के उपरांत प्राप्त डिजिटल रसीद जो आपको मिलता है, जो बिल जो आप खरीदेंगे, अपलोड करने के पूर्व आवेदन पत्र में डीजल क्रय की मात्रा, पेट्रोल पंप का नाम एवं प्रखंड तथा डिजिटल पावती रसीद का क्रम संख्या और डीजल रसीद की तिथि अंकित करना अनिवार्य है। मतलब ये डिटेल्स आपको भरना अनिवार्य है। सबसे पहले जो आप खरीदे हैं डीजल, उस पर जो बिल है उसका नंबर होगा वो लिखना है आपको, पेट्रोल पंप का नाम लिखना है, किस प्रखंड में आते हैं वो लिखना है, ठीक है। और कितना डीजल, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी है, कितना डीजल, ठीक है। वास्तविक अनुदान की राशि का निर्धारण सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। मतलब आपको कितना डीजल का पैसा मिलना है, ये पहले उसका सत्यापन करने के बाद दिया जाएगा, ठीक है। मतलब वो वहाँ पे वेरीफाई करते हैं, इसके बाद आप सबमिट कर दीजिए फॉर्म, आपका काम हो गया है से ख़त्म, ठीक है। आप सबमिट करेंगे तो आपको SMS के माध्यम से मोबाइल पर आवेदन संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। और आवेदन स्वतः संबंधित गृह समन्वयक सत्यापन के लिए ऑनलाइन प्रेषित हो जाएगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आप सबमिट किए, उसके बाद वो कृषि समन्वयक को अपने आप चला जाएगा और आपको एक SMS मिल जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब देखिए कुल रकबा का विवरण किसान डिसमिल में अंकित करेंगे, जैसे कि 1 एकड़ बराबर 100 डिसमिल, ऐसे करके, ठीक है। किसान अपना, जैसे आप सबमिट किए तो आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट भी ले लीजिएगा, मतलब कि आगे चल के आपसे कोई पूछे तो आप इसी जहाँ से आप कराएंगे, जैसे वसुधा केंद्र से, वहीं से आप बोलेंगे भैया जो मेरा आप किए हैं उसका प्रिंट आउट दे दीजिए, मतलब उसका पेपर में हमको दे दीजिए कि हमारा प्रूफ रहेगा उसका, ठीक है। उसके बाद से अब जब आप कर दिए तो आवेदन स्वीकृति कैसे होगा, तो सबसे पहले ये है कि आपका जो कृषि जिला अधिकारी है, ठीक है, उनके पास ये निष्पादन के लिए जाता है, मतलब वो इसको फाइनल करते हैं, ठीक है। तो इसमें है कि उनके पास 2 दिन ऐसे करके,
तो देखिए, जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट करते हैं, ठीक है, पॉइंट नंबर 4.2 देखिए, मैं सारा ये पहले से अपडेट करके रखा था इसको, ठीक है, कि मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख के रखा था इसको, ठीक है। तो जैसे ही किसान अपना आवेदन सबमिट कर देंगे, उसी समय आवेदन कृषि समन्वयक को अग्रसारित हो जाएगा। मतलब आप सबमिट किए और वो कृषि समन्वयक को चला गया, ठीक है। और 8 दिन के अंदर उनको आवेदन का जांच कर लेना है या फिर अस्वीकृत कर देना है। अगर आवेदन सही है तो जांच करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे, नहीं है तो आप कारण लिख के और आगे फॉरवर्ड कर देंगे कि इसलिए मैं इनका डिनाई कर दिया, ये एलिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद वो अनुमंडल कृषि पदाधिकारी को जाएगा और उनको 4 दिन के अंदर स्वीकृत या अस्वीकृत करके आगे भेज देना है। कोई भी अगर अस्वीकृत करता है तो कारण उसका देना है 4 दिन के अंदर, मतलब 8 दिन ये लेंगे, फिर 4 दिन ये लेंगे, और फिर जिला कृषि पदाधिकारी के पास 3 दिन के लिए जाएगा, और उसके बाद जिला कृषि पदाधिकारी के पास से जब ओके हो जाएगा, आपको सीधे भुगतान के लिए अग्रसरित कर दिया जाएगा कि मतलब इसमें इनका भुगतान कर दिया जाए। जिला कृषि पदाधिकारी आपका अंतिम है, ठीक है। उसके बाद से जैसे वहाँ से ओके होगा तो आपको उसके बाद से त्रुटिपूर्ण भुगतान अथवा दोहरा भुगतान के मामले में पाए, ये आपको केस में नहीं है कि मतलब आपको सिंपल है, वो जब वहाँ से फाइनल हुआ तो आपका पेमेंट वहाँ से रिलीज हो जाएगा और आपको पैसा वो मिल जाएगा, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है, मतलब कि दोबारा कोई लाभ ना ले, कि ऐसा नहीं हो कि मतलब एक ही जो ज़मीन के लिए, एक ही पटवन के लिए 2 बार कोई अप्लाई कर दिया, 2 बार लाभ ले लिया, ये सब इसमें किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको सारी जानकारी दे पाया हूँ, ठीक है, कि मुझे नहीं लग रहा है इसको कोई डाउट बचेगा, कोई आपको समस्या होगा। फिर भी अगर कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। सारी जानकारी मैं कमेंट में दूंगा, कमेंट आप करिए और बिल्कुल जानकारी लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में सारी जानकारी आपको दे पाया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना नहीं भूलना है, ठीक है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ठीक है। थैंक यू।